पिता ने अपनी वसीयत किसके नाम की? छोटे भाई से। पिता की बीमारी का हाल फ़ोन पर सुनकर राजेश तिलमिला उठे, गला रुंध गया किसी तरह से। इतना ही बोल पड़े, पिताजी इतने बीमार हैं और मुझे आज बता रहे हो भाई? कहाँ इलाज चल रहा है? पिताजी ने ही आपको बताने को मना किया था भैया कि आप बेकार में बहुत परेशान हो जाएंगे। महावीर कैंसर संस्थान में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और घर ले जाने को कहा है। बस 2-3 दिनों के मेहमान हैं। तू महान है छोटे, मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। कहते कहते फ़ोन उनके हाथ से छूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगे थे। अब रोते कलपते ही रहेंगे कि पटना की फ़्लाइट भी बुक करेंगे। पहुंचने में देरी हुई तो सासू माँ की सब ज्वेलरी हाथ से जाती रहेगी। पत्नी रोमा की आवाज़ राजेश शंकर को कहीं दूर से आती सुनाई पड़ी, लेकिन वे होश में आ गए। बेंगलोर से पटना के लिए रात की फ़्लाइट पकड़ने के लिए वे पत्नी के साथ घर से रवाना हुए तो कार में अतीत ने उन्हें जकड़ लिया। 3 वर्ष पहले माँ की मृत्यु के बाद घर से लौटते समय पिताजी को वह अपने साथ बेंगलोर अपनी नौकरी पर ले गए थे। उनके घर की सजावट और शानो शौकत देखकर पिता अभिभूत हो उठे थे। बार बार ईश्वर का शुक्रिया अदा करते। आखिर राजेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में लॉ एडवाइज़र था और 2 लाख रुपए महीना कमा रहा था। राजेश की पत्नी रोमा ने पहले 7 दिनों तक ससुर की काफ़ी सेवा की। फिर 8वें दिन पूछा, पिताजी सासू माँ के गहनों का क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मिला। वह रतन जड़ित हार तो मुझे ही देने के लिए कहा था ना। बेटी, छोटी के लॉकर में सब रखा है, इस बार आना तो दोनों आपस में बांट लेना। फिर तो मिल चुका। वो मन ही मन बुदबुदाई और पूछा, पिताजी आप कब तक यहाँ रहने वाले हैं? यह क्या सवाल है रोमा? राजेश ने कुछ गुस्से से पूछा। वो क्या था ना पिताजी, मेरी माँ आबो हवा बदलने के लिए यहाँ आना चाह रही थी। रोमा ने सहज भाव से उत्तर दिया। बहू बस 2-3 दिन और अपनी माँ को आने के लिए लिख दो। उसके पिताजी बेंगलोर नहीं गए थे। पिताजी की 13वीं का काम भली भांति निपट गया था। पगड़ी की रस्म में छोटे ने बड़े भाई राजेश के पैर पर पगड़ी रखते हुए उनसे घर द्वार और सारी जायदाद संभालने की विनती की थी, लेकिन राजेश ने छोटे भाई को ही पगड़ी पहना दी थी। श्राद्ध में भाग लेने खानदानी वकील भी आए थे। सभी रिश्तेदारों और उपस्थित सज्जनों के सामने राजेश ने वकील साहब से कहा, पिताजी जब 3 वर्ष पहले बेंगलोर गए थे तो उन्होंने अपनी वसीयत तैयार करवाई थी। कृपया सबके सामने उसे खोलकर सबको सुना दें। कमरे में एकाएक सन्नाटा छा गया। आपसी खुसुर-फुसुर शुरू हो गई थी। राजेश की नीयत पर वाजिब शक होना शुरू हो गया था। तभी वकील साहब ने धीर गंभीर आवाज़ गूंजी, मैं दयाशंकर वल्स प्रभा शंकर अपने पूर्ण होशो हवास में अपने बड़े बेटे राजेश शंकर को अपनी पूरी जायदाद और घर से बेदखल करता हूँ और अपनी पूरी चल अचल संपत्ति का वारिस अपने छोटे बेटे के कृपा शंकर को बनाता हूँ। वसीयत में अन्य गवाहों के अलावा राजेश के भी हस्ताक्षर थे। यह सरासर अन्याय है भैया, मैं इस वसीयत को नहीं मानता। छोटे ने आवेश में हाथ पकड़कर कहा, नहीं छोटे, जब बेटे का घर पिता का नहीं हो सकता तो पिता की जायदाद बेटे की कैसे हो सकती है? आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।